कैट एस्पायरेंट्स एक बहुत बड़ा दावा करने वाला हूं और उसको मैं आपको फैक्चुअली प्रूव करके दिखाने वाला हूं। यार वर्बल एक ऐसा सेक्शन है जो हर एक बच्चे के लिए बेसिकली एक वरदान है कैट में, एंड वर्बल की वजह से आपका ओवरऑल स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बच्चे वर्बल को निगलेक्ट कर देते हैं, बट चलो थोड़ा फैक्चुअल के लेवल पे बात करते हैं। जितने भी बच्चे आज एक्टिवली कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ये बात मानोगे कि जो डीआरआर का जो सिलसिला है डिफिकल्ट होने का, वो 2017 से चालू हुआ है। पिछले 7 या 8 साल में अगर आप देखोगे, डीएलआर ने कभी भी इजी लेवल को टच नहीं करा है। इट हैज ऑलवेज बीन मॉडरेट या फिर मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट। सो डीएलआर के बारे में अगर मैं बात करूं, डीएलआर बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव आता है। हाँ, मैं मानता हूं कि आपके पास टॉपिक्स है, आप कर सकते हो, बट डे पे अगर आप देखोगे फेमिलियरिटी बहुत ज्यादा कम होती है। सो डीएलआर एक आपके लिए प्रॉब्लम बन सकता है। अब मैं बात करता हूं क्वांट्स के बारे में। अगर आप क्वांट्स के बारे में देखोगे, व्हेन वाज द लास्ट टाइम क्वांट्स वाज एक्चुअली इजी, हाँ मतलब एक्चुअली इजी, इट वाज 2017 जब क्वांट इजी था। 18, 19, 20, 21, 22, 23 पिछले 6 सालों में अगर आप देखोगे, क्वांट्स हैज नेवर टच्ड इजी वाला लेवल। क्वांट्स भी तुम्हारा मॉडरेट लेवल पे आता है, मॉडरेट से लेकर डिफिकल्ट लेवल पे आता है, और लास्ट ईयर तो भाई मतलब हालत ही खराब हो गया क्वांट्स में। सो इसमें अगर मैं बात करूं तो ऐसा एक सेक्शन है वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पिछले 8 साल से ये स्टेबल है, ज्यादा मूव नहीं करा डिफिकल्ट लेवल पे, इजी से लेकर मॉडरेट लेवल पे ही ये घूम रहा है। ट्रेडिंग की भाषा में अगर मैं बात करूं तो ये कंसोलिडेट हो रहा है इजी से लेके मॉडरेट लेवल पे। थोड़ा मैं आपको इसको प्रूव करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स यूज करूंगा, इसको आप एक बार देख सकते हो और इसमें आपको और ज्यादा चीजें समझ में आने के चांसेस है। अब देखो यार, वर्बल के बारे में अगर मैं देखूं, आप कुछ ज्यादा नहीं, आप बस कट ऑफ देख लेना, और मैं पुराना पैटर्न के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। 16, 17, 18 भूल जाओ, 19 भी भूल जाओ। सो आप दो तरीके से देखो, यहां से लेके यहां तक ये था पुराना पैटर्न, 34 क्वेश्चन आते थे। यहां से लेके यहां तक ये था पोस्ट कोरोना पैटर्न, मतलब एक नया पैटर्न। पुराने पैटर्न में भी अगर आप देखोगे, आपका 99.99 हो या आपका 99 परसेंटाइल हो, आपके जो नंबर्स है, जो कट ऑफ है आपकी, यार वो तकरीबन स्टेबल रही है, राइट। अगर मैं बात करूं 2023, 22, 21 और 20 के बारे में, आप देखो रेंज जो है, रेंज ज्यादा टूटी नहीं है। क्वांट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये रेंज बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर मैं डीएलआर के बारे में बात करूं तो ये रेंज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बट अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूं, क्वांट्स अगर मैं वर्बल के बारे में बात करूं, वर्बल ऑलवेज आपका इजी लेवल पे है या फिर डुएबल लेवल पे है। देखो 90 परसेंटाइल का ब्रैकेट क्या है, 23, 24, 29, 27। इट हैज ऑलवेज बीन अ डिफरेंस ऑफ 1 और 2 क्वेश्चन। पेपर अगर डिफिकल्ट भी हुआ, वो 1 या 1.5 क्वेश्चन से डिफिकल्ट हुआ, उससे ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सो नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड कि नंबर 1, पिछले 7-8 साल में जो डिफिकल्टी लेवल है वर्बल का, वो डेफिनेटली इजी से लेकर मॉडरेट लेवल पे है, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया है। 2024 में चांसेस 100% है कि वर्बल डुएबल आएगा। मैंने ये 2020, 21, 22, 23 में भी कहा था कि वर्बल ऑलवेज डुएबल आएगा। इवन 24 में आपका वर्बल ऑलवेज डुएबल आएगा। अब इसको स्कोरिंग आप कैसे बना सकते हो, वो भी चीजें थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना। सो नाउ इफ यू लुक एट वर्बल, 8 क्वेश्चंस आपके आते हैं वर्बल एबिलिटी से, जहां पे पैरा जंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट आता है। आई एम नॉट श्योर आप कौन से कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हो। हमारी जो आई ओपनर की वर्कशॉप हुई थी, उसमें वर्बल एबिलिटी, जो 299 की जो वर्कशॉप करी मैंने, उसमें वर्बल एबिलिटी अगर आप देखोगे, मैंने तकरीबन 4 घंटा वर्बल एबिलिटी पढ़ाया है। बच्चों का परसेप्शन मैंने चेंज कर दिया कि आप पैरा जंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल, ऑड वन आउट तो आप लेस देन 1 मिनट कर सकते हो, पैरा समरी लेस देन 2 मिनट्स आप कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज वर्बल का जो फॉर्मेट है, उसका जो ढांचा है, उसके जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ये रिपीट मोड पे आ रहे हैं पिछले 7-8 साल से, रादर पिछले 9 साल की बात अगर मैं करूँ तो। और ये वाले जो क्वेश्चंस है, ये ग्रामर ओरिएंटेड है। पैराजंबल में लोग फैक्टोरियल यूज करते हैं कि कितने बार ये जोड़ियां बन सकती है। मुझे लगता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग है, आप 8 क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी के आराम से निकाल सकते हो विथ 100% एक्यूरेसी। 5 मिनट भी अगर आप लगाते हो तो भी आप पैरा समरी, पैरा जंबल जैसे क्वेश्चन लगाते हो। 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 मिनट पर क्वेश्चन, फिर भी 40 मिनट्स में आप 8 क्वेश्चन करके 23-24 मार्क्स लेके आप 90% आराम से लेके आ सकते हो। ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वर्बल का पिछले कई सालों से कि अगर आप देखोगे, आपके 4 आरसी में से 1 आरसी ऑलवेज डुएबल आता है। ये वो टाइप का आरसी है जहां पे आपको इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट का होने का जरूरत नहीं है। इवन अ वर्नाकुलर स्टूडेंट कैन इजीली क्रैक दिस वन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो अगर आप देखोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डुएबल, एक्चुअली नंबर ऑफ क्वेश्चंस डुएबल इन क्वांट्स 4-5 फॉर एवरेज स्टूडेंट, number of questions doable in DLR 4-5 for average students, and number of questions doable for verbal
क्लोज टू 8 से लेके 10 क्वेश्चंस, डबल देन क्वांट्स एंड डीएलआर इवन फॉर एवरेज स्टूडेंट। एंड आई एम नॉट किडिंग, दिस इज द फैक्ट। अगर आपने वर्बल पे थोड़ा ज्यादा पढ़ाई किया तो हमें लगता है कि क्वांट्स नंबर ओरिएंटेड है। हमारे जो मार्क्स है वो मॉक्स में भी अगर आपको बताऊं, मार्क्स सबसे कम आ रहे हैं वर्बल में, परेशान हम हो रहे हैं क्वांट्स को लेके। सो क्वांट्स का हमारे पास एक फोबिया है और वो हमारा फोबिया बचपन से है। अगर मैं बात करूं, जितने बच्चा लोग कैट लिखते हैं, नॉट एवरीबडी इज जेन्युइनली गुड एट क्वांट्स। यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इवन आफ्टर नॉट बीइंग गुड एट क्वांट्स, ज्यादा मेहनत करने के बाद भी क्वांट्स में वो स्कोर का जो एक जो आपका स्कोर इंप्रूवमेंट जो होता है ना, वो नहीं आता, बट वो वर्बल में आ सकता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने करा है। वर्बल का पेपर इज मोर प्रेडिक्टेबल। वर्बल के पेपर पैटर्न, वर्बल के क्वेश्चन के फॉर्मेट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्मेट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन के टाइप, लाइक डबल नेगेटिव, एक्सेप्ट, मेन आइडिया, इन्फरेंस आर ऑल कॉपी पेस्टेड, रादर ऑल आर गेटिंग रिपीटेड। क्वांट्स में आप ये बोल नहीं सकते हो। यू गेटिंग माय पॉइंट? पैरा समरी पैटर्न्स रिपीटेड, पैरा जंबल ऑर्डोनॉट पैटर्न्स रिपीटेड। एंड यार ये चीजें हमने बचपन में भी करी है। सो क्वांट्स का हमें एक फोबिया है जो हमारे साथ पहले से है। हमें लगता है कि यार वर्बल तो इंग्लिश है, पढ़ के हो जाएगा, पर वो बात गलत है। बहुत सारे बच्चों की स्कोर आज भी वर्बल में अच्छी नहीं आ रही है। आपकी सबसे ज्यादा अटेम्प्ट होने वाली है वर्बल में, माइंड यू, सबसे ज्यादा अटेम्प्ट होगी वर्बल में, सबसे कम एक्यूरेसी आपकी आएगी वर्बल में, और सबसे कम स्कोर आपका आएगा वर्बल में। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। वेयरएज अगर टॉपर्स के बारे में मैं बात करूं, टॉपर ऑलवेज वर्बल को ज्यादा प्रायोरिटी देके अपना स्कोर बूस्ट करते हैं। सो नाउ ऑनवर्ड्स, जब आपके पास 90 दिन बचे हैं कैट एग्जाम के लिए, तुम्हारा पहला टारगेट होना चाहिए कि बाय हुक और बाय क्रुक, अगर कैट के पुराने पेपर में करूं, अगर मैं शॉर्टकट स्ट्रैटेजीज पकड़ूं, तो यार पैरा जंबल, पैरा समरी जैसे 8 क्वेश्चन में आराम से कर सकता हूं, एक आरसी में आराम से कर सकता हूं, तो 12 क्वेश्चन मेरे डुएबल बने। 12 क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं, तुम्हारी 90% की भी अगर एक्यूरेसी है या 80% की भी अगर एक्यूरेसी है, 2.5 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो गए, राइट? मतलब तुम्हारा तकरीबन, अगर मैं देखूं, तुम्हारे 9 क्वेश्चन तुम्हारे सही होते हैं। काट कुट के तुम्हारा 90% आराम से बनना चाहिए। सो स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके चीजें पेटेंट है। हाँ, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि प्रैक्टिस। सो यार सिंपल सी बात है, अगर मैं पैरा जंबल की टेक्निक सीखता हूं, अगर मैं पैरा समरी ऑर्डर आउट की टेक्निक सीखता हूं, और उसके बाद अगर वो टेक्निक्स में अप्लाई करता हूं आने वाले 60, 70, 80 पैरा जंबल क्वेश्चंस के लिए, या फिर जितने भी मैं मॉक्स लगा रहा हूं, अगर मैं टारगेट करूं मुझे 100 पैरा जंबल, 100 ऑर्डर आउट, 100 पैरा समरी करने हैं, एंड ज्यादा नहीं, मुझे 50 से लेके 60 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है, यू विल बी शॉक टू सी कि भाई मेरे 10 से 12 क्वेश्चन वर्बल में आराम से बन रहे हैं। प्लस एक और अच्छी बात है वर्बल के बारे में अगर मैं बताऊं तो, वर्बल में चीजें हमें प्रेडिक्टेबल होने की वजह से वो हमारा डर पहले से निकल जाता है। आई थिंक एक ही चीज हमारी गलत जाती है कि हम वर्बल पे ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर कोई भी बच्चा 8 क्वेश्चन के लिए गन करता है, 90 पे तुम्हारा 23-24 पे तुम्हारा 90% बन गया। ज्यादा नहीं करना है आपको, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर मैं 23 से लेके 28 तक चलूं, दैट इज लाइक 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का मतलब है तुम्हें 2 क्वेश्चन और लगाने हैं, तुम 90% से लेके 95% पे आ रहे हो। देर आर कॉलेजेस लाइक एफएमएस जो वर्बल को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। देर आर कॉलेजेस लाइक IIM बैंगलोर जिसकी वर्बल के लिए भी एक अलग से स्कोरिंग पैटर्न चलता है। सो नाउ अगर मैं 28 या 29 तक आता हूं, विच इज तकरीबन लाइक 9 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 9 से लेके 10 क्वेश्चन, आई एम एक्चुअली इन द ब्रैकेट ऑफ 95। एंड यू ऑल्सो नो, अगर मैं अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री अगर देखूं, अगर मैं कंपैरिजन करूं, उसके ऊपर जो मेहनत लगानी है, उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, और उसके क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल है पेपर में, या जो इंटेंसिटी है पेपर में, वो ज्यादा होती है कंपेयर टू वर्बल। मैंने पहले भी कहा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डुएबल फॉर 90% आर 4 to 5, बट फॉर योर इट विल बी क्लोज टू 8 से लेके 10 क्वेश्चन। सो गाइस, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपका वर्बल आपका चांस बढ़ा सकता है। अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। अभिरूप sitting inside IIM Bangalore, verbal 99.99, DILR and quants each 92 percentile. Meghna 99.98 verbal, overall 99.94 percentile in CAT. DILR close to 95-96, quants close to 92 percentile, overall 99.94, sitting inside IIM Bangalore. And I can show you so many students जिन्होंने verbal पे काम करा है, and vice versa. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो वर्बल अच्छा नहीं होने की वजह से उनका पूरा स्कोर नीचे आ जाता है। आई हैव सीन लॉट ऑफ IITians एंड NITians जो वर्बल में 60-70% आते हैं, पर DLR क्वांट्स में वो लोग 99++ लेके आते हैं। ऑल्सो अगर आप क्वांट्स में बहुत अच्छे हो, अगर आप मान लो DILR में अगर बहुत ज़्यादा अच्छे हो, अगर आप VARC को अपना स्ट्रॉन्ग एरिया बना देते हो,
जहाँ पे बहुत सारे बच्चे अच्छा नहीं करने वाले हैं, आपका एक्चुअल में स्कोर जंप होके अगर आप 99 तक जाने वाले हो, यू माइट एज वेल क्रॉस 99.50 इफ यू पे क्लोज अटेंशन टू वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो गाइस याद रखना, अगले 90 दिन में अगर आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना है तो मुझे लगता है वर्बल इज द सेक्शन। देयर इज अ सेपरेट बैच दैट आई रन फॉर वर्बल। आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, शॉर्टकट वीडियोस देख सकते हो, मेरी फ्री की जो कैट की जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन करके आप फ्री के वीडियोस देख के आपको पता चल सकता है कि वर्बल कितना टेक्निकली मैथमेटिकली पढ़ाया जा सकता है, तो वो देख लेना। बट यार कुछ भी करो, वर्बल को फोकस करो, ये एक सेक्शन है जो आपका स्कोर 99 के पार लेके जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको सही लगा। आई विल बी मेकिंग लॉट ऑफ वीडियोस लाइक दिस फॉर क्वांट्स एंड डीएलआर ऑल्सो। Kindly subscribe to the channel, and if you want to know more about my verbal ka program, numbers are given. You can call my team and my team will be more than happy to help you. That's it from my side guys. Take care and bye bye.